हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। लिखा है था सबसे पहले रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम है रणस्तंभपुर है। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? बहुत ही प्यारा सवाल। यानी रणथंभौर दुर्ग में प्रसिद्ध किसका मंदिर? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। गणेश चतुर्थी के ऊपर मेला लगा, सीधी सी बात है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? इसका निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था। क्या दरवाजे हैं? लो भी प्रयोगशाला साहिब 2019 में पूछा गया सवाल है। चोमुहागढ़, चोमू का किला कहां पर है? ये वर्तमान में चोमू जयपुर ग्रामीण के अंदर है भाई। ठीक है, चोमू जयपुर ग्रामीण के अंदर ये ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा निर्मित है। 4 दरवाजे हैं, इसलिए इसको चोमुहागढ़ भी कहते हैं, रघुनाथगढ़ भी कहते हैं, धारागढ़ भी कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। पटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? पाटी राजा भूपत ने कराया था। कहां पर? ये रहा 3 नंबर। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, उत्तर सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी के ऊपर हुए हैं। काला किला राजस्थान के किस जिले में है? बड़े इजी से सवाल पूछे हैं। ठीक है, इसको आंख वाला किला भी कहते हैं। कहते हैं इसकी दीवार देखोगे ना तो यानी कि गोले दागने के निशान आज भी पड़े हैं, इसलिए को आंख वाला किला भी कहते हैं। जैसे ऐसे लगता है जैसे किला घूर रहा हो अपने को। इजी सा क्वेश्चन है, अलवर के अंदर। सबने राइट आंसर बता दिया। चलो बढ़िया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग कहां पर स्थित है? 2 बार रिपीट भी हो चुका। ग्राम विकास अधिकारी सांख्यिकी अधिकारी 2021 के अंदर सलीम सागर। कहते हैं शेरशाह सूरी के हाकिम थे हाजी खां, इन्होंने इसका निर्माण कराया था सलीम सागर का। और सूरज कुंड भी वहीं पर बना हुआ है। नंबर काला किला अलवर के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो ये अपना 36 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलो इसको करके भरे, एक नंबर तो नहीं होगा। अरे चित्तौड़ तो 1810 फीट की ऊंचाई के ऊपर, बस मेसा की पठार भी तो है। कुंभलगढ़ कितना है? कुंभलगढ़ 3366 फीट की ऊंचाई के ऊपर है, दरगाह की पहाड़ी के ऊपर। तो आंसर है 2 नंबर इज राइट आंसर। राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था। महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी यही था, मंडन। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक था ना वो था संप्रति। और प्राचीन दुर्ग के दौसा से इसका निर्माण कराया था। ठीक है, मंडन इसका प्रमुख शिल्पी था। महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभ देवी के नाम पर इसका नाम रख दिया कुंभलगढ़। चलो भाई, तो बहुत बार रिपीट हुए हैं। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? इसको कहते हैं कटारगढ़, और ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा हिस्सा ये। यहाँ पर बैठकर ना महाराणा कुंभा पूरे मेवाड़ के ऊपर नियंत्रण रखता, यानी यहाँ से बैठकर पता कर लेता कि कोई आक्रमण करने तो नहीं आ रहा, इसीलिए इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। ठीक है, हाँ ये राइट आंसर है कुंभलगढ़। ठीक है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ये इतनी ऊंचाई के ऊपर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? किसके बारे में कहा था? कुंभलगढ़ के बारे में कहा था। कुंभलगढ़ के अंदर भी कटारगढ़ है, ये सबसे ऊंचा भाग है। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा है। ए नंबर इजी सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा। चलो भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग है। चलो भाई आगे चलते हैं। 1 नंबर राइट आंसर। हालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। मैंने सोचा चलो ब्याज बैठे बैठे तुम्हें मामादेव का कुंड दिखा देते हैं, जहां पर उद्दा ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। ठीक है, ये तो देख लो सबसे पहले जालीबाव बावड़ी, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। जालीबाव बावड़ी देख लेना, इसी एरिया के पास में है जालीबाव बावड़ी। ये है मामादेव का कुंड, यहीं पर उद्दा महाराणा कुंभा की हत्या करता है। अरे हमें पता है महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी, वही मामादेव कुंड है कुंभलगढ़ में। त्रिपिटक में, लाइब्रेरी में, जेईएन में पूछ लिया तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ओके आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? हाँ संप्रति। ठीक है, इसका प्रारंभिक संस्थापक संप्रति, और प्राचीन किले के दौसा से निर्माण कराया गया था। सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? सुवर्णगिरी जालोर के किले को कहते हैं। ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं दारावस और मुंज ने करवाया था। बहुत ही बढ़िया सवाल है, रीट लेवल सेकंड 2021 में पूछा गया सवाल है। सी जालोर का किला लिखाया था ना, जालोर के किला। जालोर किले के अंदर सबसे पहली लाइन मैंने ये लिखाई थी, सबसे पहली लाइन थी इसका मतलब सुगड़ी नदी के किनारे है, सबसे पहली लाइन ये थी। दूसरी लाइन थी प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर मिलता है और किले का नाम सूर्यगिरी मिलता है। ठीक है सर। तीसरी लाइन थी इसका निर्माण कराया था गुर्जर प्रत्यार ने नागभट्ट प्रथम ने। चौथी लाइन थी कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जालोर के किले का निर्माण 10वीं शताब्दी के अंदर परमार राजाओं ने प्रारंभ कर दिया था। यहां से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये तो मैंने लिखा दारावर से मुझे कराया था, लेकिन ये जो लिखा है 10वीं शताब्दी के अंदर परमार राजाओं ने प्रारंभ कर दिया था, उसी लाइन को पूछा है, तो जालोर दुर्ग से राइट आंसर। चलिए आगे चलो सर। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा, मलिक शाह की दरगाह बताओ कहां पर लिखाई थी मैंने? जालोर के अंदर। इतना कंफ्यूज कैसे हो गए? मलिक शाह की दरगाह अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर मस्जिद बनाई थी। ठीक है, उसको कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। ठीक है, इसी को कहते हैं मलिक शाह का मकबरा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में यहां पर मस्जिद बनाई थी, वही है ये जालोर के अंदर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा किला गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है? इसको गढ़ बिठली के नाम से जानते हैं। इसके 2 प्रमाण मिलते हैं, यानी एक तो गढ़ बिठली पहाड़ी के ऊपर है, बिठली पहाड़ी पर इसको गढ़ बिठली कहते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं शाहजहां ने इस दुर्ग का किलेदार बनाया था विठल दास को, इसलिए इसको गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। कौन सा? तारागढ़ अजमेर। ठीक है, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा, कहां पर? सारे फटाफट बता दो। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 में पूछा गया सवाल है, कहां पर? सारे के सारे 14 बुर्ज हैं। ठीक है, ये भी तारागढ़ अजमेर ही होगा। 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? लगभग 1300 फीट की ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। ओके, शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म होता है मीर सैयद हुसैन की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, पीरी घोड़ी की मजार यहीं पर बनी हुई है। ठीक है, हाँ तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है। किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था? सेम टू सेम क्वेश्चन, ना तो ऑप्शन चेंज करता है ना कुछ और, उठा देते हैं सीधे का सीधे क्वेश्चन। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था बूंदी में? 1354 ईस्वी के अंदर भगत सिंह ने इसका निर्माण कराया था। ये लो तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको तारागढ़ कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं राजस्थान के सभी महलों में बूंदी के महल सर्वश्रेष्ठ है। ये महल मानव निर्मित नहीं, प्रेतों द्वारा बनाया गया है। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस महल के बारे में, किस दुर्ग के बारे में कहे गए हैं? इसी रुडयार्ड किपलिंग ने जोधपुर दुर्ग के बारे में कहा है, इसका निर्माण तो देवताओं और परियों ने कराया है। और किस दुर्ग के बारे में कहते हैं इसका निर्माण भूतों ने कराया है? कौन सा है? बूंदी दुर्ग। बूंदी दुर्ग से राइट आंसर। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़, मयूर की आकृति में बना इसको मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। गढ़ चिंतामणि कहते हैं, इसको मेहरानगढ़ भी कहते हैं। मेहरानगढ़ से नाम पड़ा मेहरानगढ़। ठीक है, ये लो मेहरानगढ़। गागरोन का किला किन 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है? 11वीं सदी के अंदर डोड परमार राजाओं ने इसका निर्माण कराया, इसको डोडगढ़ या दुलगढ़ भी कहते हैं। किसी राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने बिदल डोड को राजस्थान पर कब्जा किया था, इसका नाम गागरोन रखा। वही सारी की सारी बातें हैं। आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर बना हुआ राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर बना हुआ, बिना कोई नींव के कठोर चट्टान के ऊपर बना हुआ है। ये लो आहू और कालीसिंध। किस दुर्ग में मिठे शाह की दरगाह स्थित है? वाह बहुत बढ़िया। 1 नंबर गागरोन दुर्ग। मिठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। यहीं पर बुलंद दरवाजा बना जिसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। तो पिछला हमीउद्दीन की दरगाह आ गया, हमीउद्दीन की दरगाह मिठे शाह की दरगाह, वही है मूल्यांकन अधिकारी 2020 में पूछा गया है, गागरोन के अंदर है। सेम क्वेश्चन है। हमीउद्दीन चिश्ती की दरगाह, मिठे शाह की दरगाह, इन्हीं को कहते हैं। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां पर बना हुआ है? ये लो अभी मैंने बताया था, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया सवाल है। चलिए, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां पर बना हुआ है? गागरोन के किले में बना हुआ है। यहीं पर बुलंद दरवाजा, यहीं पर जोहर कुंड, यहीं पर कोटा राजा के डालने की टकसाल बनी हुई है। ठीक है, मिठे शाह की दरगाह यहीं पर बनी हुई है। गागरोन किला कहां पर है? इतना एजुकेशन कौन पूछता है? टीचर भर्ती में
अच्छा अभी तलावाड़ी के अंदर ये लो। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? कितने जूनागढ़ का निर्माण किसने कराया था? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन चेंज नहीं करता। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने करवाया था 1589 के अंदर। ये लो 2 नंबर महाराजा राय सिंह। जूनागढ़ किला कहां पर है अभी? बीकानेर के अंदर। लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसको लालगढ़ कहते हैं, पुराना नाम चिंतामणि है। आगे चलते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं? ये आप यानी कि 2 मूर्तियां देख सकते हो। जैसे आप यानी जूनागढ़ में जाओगे ना, 2 दरवाजे हैं। सबसे पहले जो दरवाजा है उसका नाम है कर्णपूल। इसके बाद में थोड़ा सा आगे जाओगे ना, ये रहा दूसरा दरवाजा, इसका नाम है सूरजपूल। ठीक है, और यहां पर 2 सूरवीरों की हाथी के ऊपर मूर्तियां उत्कीर्ण है, जिन्होंने 1568 के चित्तौड़ साके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही आदमी है ये, बता दो भाई। जयमल, मेड़तिया, फत्ता, सिसोदिया, इनकी गजब मूर्तियां लगी हुई हैं। कभी भी आप यानी कि बीकानेर का किला देखने जाओगे तो आराम से जाकर देखना है। स्रोत में विलास, सगज विलास, जवाहर विलास, जयसुल्क हुआ। कहां पर बने सारे के सारे? सोनारगढ़ के अंदर। दोबारा से रिपीट हो गया। किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने कराया था? भाटी रावल जैसल ने कराया था। ठीक है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पूछे देसाण। कंफ्यूज मत होना, ये भाटी रावल जैसल है। यहां पर ऑप्शन बटनेर भी देगा, वो भाटी राजा भूपत है। ठीक है, आंसर 3 नंबर है राइट आंसर। एग्जामिनर तुम्हें ऑप्शन भी फंसाएगा। त्रिकुटा गति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर है? सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला किला यही है, फोटो आपके सामने है। बुर्ज समझ गए? इस प्रकार के बुर्ज हैं अभी देख लो। सर्वाधिक 99 बुर्ज सोनारगढ़ के अंदर है, यानी जैसलमेर के किले के अंदर। ये किला पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया है। इसके अंदर तो चुनने का प्रयोग है, पानी का प्रयोग है, क्योंकि जैसलमेर में पानी कमी थी, तो इसकी काठ की बनी हुई है। ठीक, बढ़िया तैयारी करा आपने। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जयन 2020 में पूछा, लेविस्टन 2022 में पूछा। इसी सा क्वेश्चन है सोनारगढ़ ये रहा। ठीक है, जैसलमेर का। ओके, श्री जीन भद्रसूरी ज्ञान भंडार किस दुर्ग के अंदर है? ये लो आपके सामने, जीन भद्रसूरी ज्ञान भंडार जैसलमेर के अंदर है। इसी सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड था नहीं, आपके सामने दिखा भी दिया मैंने। कमरा सामने, यहां पर दुर्लभ ग्रंथों का भंडार है। वह किला जिस पर अंग्रेज अधिकारी जोर अपने लोड लेने 5 पर चढ़ाई की थी, किंतु असफल हुआ था। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी लोड लेने 5 पर आक्रमण किए थे। भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह जी थी। ठीक है, क्या नाम था? रणजीत सिंह। इन्होंने मराठा सरदार यशवंतराव होलकर को शरण दी थी, और लोड लेकर 1803 में 5 बार आक्रमण किया भरतपुर के लोहागढ़ के ऊपर। सिर्फ 2 सिपाही थे, दुर्जन सिंह और माधो सिंह। उन्होंने अंग्रेजी सेना को अंदर तक नहीं घुसने दिया। चार्ल्स मैट को अपने कहा, अरे अंग्रेजों शर्म करोगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा मान सम्मान भरतपुर के लोहागढ़ में दबकर रह गई है। तुमने सारे दुर्ग जीत लिए, लेकिन तुम यानी कि भरतपुर का लोहागढ़ नहीं जीत पाए। यानी कि भरतपुर के जाट शासकों ने अंग्रेजों को पराजित किया था, मुगलों को पराजित किया था। भरतपुर का लोहागढ़ ऐसा जिसको आज तक कोई नहीं जीत पाया, और है क्या मिट्टी से बना है। मैदानी दुर्गों की श्रेणी में विश्व का पहले नंबर का दुर्ग है। ठीक है, तो सबसे टॉप दुर्ग है ये लो। तो किस पर 5 पर चढ़ाई की थी? लोहागढ़ भरतपुर के अंदर। ठीक है, मोती झील से सुधारगंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है इसके चारों ओर। चलो, इस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतारकर लाया गया था। भरतपुर के महाराजा थे जवाहर सिंह जी। इन्होंने 1765 में दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु का दरवाजा उखाड़कर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर लगाया था। ये देखिए थोड़ी सी कहानी है। तो लाल किले से उतारकर लाया गया, लोहागढ़ के ऊपर लगाया गया था। ठीक है, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? बताओ। शेरगढ़ का किला 12 के अंदर करुणा नदी के किनारे है अभी। ठीक है, कोसवर्धन पर्वत के ऊपर है। चलो, किस मुगल सम्राट ने कोटा मारो भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? बताओ भी। मुगल बादशाह हरक्यूसर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने दिया था। चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया है। चंबल नदी के तट पर बता दो। ये लो आपका चंबल नदी के तट पर किला स्थित है। इसको दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं। यहाँ पर हुनका तोप भी है। ठीक है, बाबर ने यहाँ पर कमलबाग नामक स्थान का वर्णन भी किया है। हाँ, शेरगढ़ धौलपुर वाला है ये। ठीक है, कहते हैं 1532 में इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। अब कौन सा मालदेव था ये कंफ्यूजन है। कुछ कहते थे राव मालदेव था, मारवाड़ वाला, लेकिन नहीं, कंफ्यूजन है। ओपन नहीं कह सकते राव मालदेव है। सिर्फ इतना ही प्रमाण मिलता है 1532 में मालदेव ने इसका निर्माण कराया था। 1540 में शेरशाह सूरी ने दोबारा से निर्माण करके इसका नाम रख दिया शेरगढ़। चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं, हुनका तोप भी है। चलो भाई आगे चलें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। ठीक है, मोरी राजा चित्रांग मोरी ने 7वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण कराया था। चित्तौड़गढ़ किस पठार के ऊपर है? वेटरनरी ऑफिसर 2020 में पूछा गया है। मेसा के पठार पर 1810 फीट की ऊंचाई के ऊपर है। पहले भी बता दिया मैंने, नॉर्मल क्वेश्चन। गंभीर तथा बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? ये लो, सिटी के अंदर पूछा 2023 में। बताओ, गंभीर और बेड़स नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला है, मेसा के पठार पर बना हुआ है। चलो भाई, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में किस किले की नींव रखी थी? 12 में 14 को किला रखते हैं। किला बनाते हैं राजस्थान पुलिस 2022 में और 15/5/2022 को। इसके एग्जाम में पूछा गया है। तो राव जोधा ने कौन से दुर्ग की नींव रखी थी भाई? मेहरानगढ़ की। ठीक है, टीडेटू पहाड़ी के ऊपर बना हुआ, सारी कहानी मैंने बताई भी थी पिछली वीडियो के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था भाई? राव जोधा ने। इजी सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया 2 के नाम से भी जाना जाता है? रीट लेवल फेस्ट 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चिड़िया 2 के नाम से जाना जाता है मेहरानगढ़ को। चिड़िया 2 पहाड़ी के ऊपर बना हुआ, कहानी पहले मैंने बता दी। किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से? एआर होना चाहिए। किलकिला तोप के अलावा और भी तोप है, शंभू बाण है, गजनी खा है, कड़क बिजली है, नुसरत है, गुबार है। ठीक है, मीर बक्सर रहस्य किला है। तो किलकिला तोप मेहरानगढ़ के अंदर है, और भी खूब सारी तोपें रखी हुई हैं। निम्न में किसने सिवाना किले का निर्माण कराया था? सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा है। सिवाना किले का निर्माण किसने कराया था? बताओ भी। वीर नारायण पवार ने कराया था 954 ईस्वी के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। करवा है, क्वेश्चन था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका क्या नाम रखा था? बता दो। जालोर का रखा था जलालाबाद, सिवाना का रखा था खैराबाद। ठीक है, ये आपका खैराबाद है। चित्तौड़गढ़ का रखा था खिलजाबाद, अपने बेटे खिलजा को सौंप दिया था। एआर एग्जाम 2022 में पूछा। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले के अंदर है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है जाना। लोहागढ़ भरतपुर के अंदर, सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा, इजी सा क्वेश्चन था। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी के ऊपर कौन सा भी? जयगढ़ दुर्ग। राजस्थान पुलिस 2018 पूछा, कितनी बार रिपीट हो गया पता नहीं। ईगल की पहाड़ी के ऊपर, ईगल को चील कहते हैं, इसको चिल्ला का टिल्ला भी कहते हैं। इसका निर्माण कराया था मिर्जा सिंह ने, वर्तमान स्वरूप दिया स्वाई सिंह ने, और इसकी सबसे बड़ी जयमानों पे यहीं पर रखी हुई है। कौन सा दुर्ग चिल्ला का टिल्ला कहलाता है? ईगल की पहाड़ी के ऊपर ईगल को कहते हैं चील, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिल्ला का टिल्ला। तो जयगढ़ का किला। पहाड़ियों पर चलने वाली जयबान तोप तो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। किस किले के अंदर? ये लो, एआरओ 2022 में पूछा। ठीक है, पहले राजस्थान पुलिस में पूछा था 2022 में, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन, और ये रिपीट हो गया एआरओ एग्जाम में। ठीक है, ये लो आपका जयगढ़ का किला, सबसे बड़ी तोप है, स्वाई सिंह ने इसका निर्माण कराया था, जयबान तोप। जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? तो इनके तोप बनाने का कारखाना किसके अंदर है भाई? जयगढ़ के अंदर है। पूरे बाद में तोप डालने का कारखाना यहीं पर बना हुआ था। नहीं, सम्मिलित नहीं है। राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। हां, सतनगढ़ उदयपुर में है, नाहरगढ़ अजमेर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में है। इजी सा क्वेश्चन था। नाहरगढ़ का सुदर्शनगढ़ का जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में ही बेटोर की छतरियां बनी हुई हैं, जयपुर शासकों की शाही छतरियां। ठीक है, वो नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में नीति बनी हुई है। अभी देखने जाओ तो देख लेना। सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? ये लो भाई, वनरक्षक 2022 में पूछा है। नाहरगढ़ का तो या सुदर्शनगढ़ का तो इधर गया, ये लो नाहरगढ़। ठीक, गोरा बादल महल और नौलखा बुर्ज कहां पर स्थित है? मैंने सुदर्शन परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल है। कभी आप चित्तौड़गढ़ का किला देखने जाओ तो ये देख लेना, गोरा बादल महल। ठीक है, नौलखा बुर्ज इसी के अंदर, नौलखा बुर्ज बना हुआ चित्तौड़ के किले के अंदर। ठीक है, रानी पद्मिनी का महल यहीं पर है, गोरा बादल महल यहीं पर है, हमासा की हवेली यहीं पर, आड़ा हिंगुल का महल यहीं पर बना हुआ है, भीमलत तलासी यहीं पर बना हुआ है, लेकिन नौलखा बुर्ज भंडार स्तंभ यहीं पर बना हुआ है, नवकोटा महल यहीं पर बना हुआ है, जहां पर पन्ना धनी अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था, सारे के सारे यहीं पर है। ओके, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने फोटो भी लिखी है, अगर आप ये फोटो देखोगे ना तो भी आप इसको आराम से कर सकते हो। 7 प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, ये सबसे पहला द्वार है और यहाँ पर देखो छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है पाटन पोल और यहीं पर स्मारक बना हुआ है रावते बाघ सिंह का स्मारक। ये लो लिखा है, मैंने सीटी 2023 में पूछा था, सीटी 2023 में क्वेश्चन आया था ये। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? इतना इजी क्वेश्चन मत पूछा करो। वेलोर मद्रास के पास में जगह वहां पर किला बना हुआ है, उसी प्रकार का किला राजस्थान में किसको कहते हैं? बेसरोड को। चंबल और बावनी नदियों के संगम पर बना हुआ है, राजस्थान का वेलोर कहते हैं इसको। आगे चलते हैं। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? गार्डन 2021 में पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है, महाराणा कुमार ने कराया। अचलगढ़ है, बसंतगढ़ है, बसंती कह दो, बेराट कह दो, भमट कह दो, मचान कह दो, महाराणा कुमार ने कराया। मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुमार ने कराया था। किले पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहां पर देखो कितनी बार पूछ गए, ये लो अचलगढ़ भाई, ठीक है। तो कहां पर अचलगढ़? माउंट आबू सूर्य केंद्र है। किले और उनके स्थान को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करता है? जयंत 2021 में पूछा, कागरों झालावाड़, मेहरानगढ़ जोधपुर, बानगढ़ अलवर, बटनेर, हनुमानगढ़। ये गलत है, तो यहां पर हनुमानगढ़ कर देना, बस इजी सा क्वेश्चन था। ओके, बानगढ़ गया ओके, बानगढ़ यानी कि भूतिया किला खराब दे दिया था। ताकि और थॉमस रोप की 10 जनवरी की बात है ये। 10 जनवरी 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? जयंत 2022 में पूछा है, ये भी लिखो। कहां पर हुई थी? अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग, अकबर का दौलत खाना, अजमेर के अंदर। राजस्थान में अकबर का किला कहां पर है? वन रक्षक 2022 में पूछा है। हां, अकबर का किला कहां पर है? भी अजमेर के अंदर है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। उम्मीद से लिखा दुर्ग बना हुआ है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग तो मुस्लिम शैली में बना हुआ है, ठीक है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर है? ये लाइब्रेरियन 2020 में पूछा है। गुप्त राजा समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया पहला विजय स्तंभ है भीमलाट विजय स्तंभ, ये लो। ओके, तो प्रथम विजय स्तंभ कहां पर है? कहां पर है? भी अपने ज्ञानाद्रुग भरतपुर में है, ये लो। जयगढ़ आमेर है, चित्तौड़गढ़ है, सीधा पूछा विजय मंदिर अलवर है, नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रखा है। ज्ञानाद्रुग स्थित विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? गुप्त काल का माना जाता है, ठीक है। गुप्त राजा समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया था, गुप्त काल का है ये। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे दुर्ग देखो जाकर, सज्जनगढ़ पैलेस, मानसून पैलेस, वाणी विलास, उदयपुर की मानस सदन सिंह इसका निर्माण कराया था, इतना शानदार दुर्ग है। हां, तो सज्जनगढ़ दुर्ग, ओके। तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग क्या कहलाता है? पारिक। मैंने बताया था पारिक है का मतलब जिसके चारों ओर खाई हो, ये लो। दानवन, रेत के धोरों के बीच में ऐरण, पथरीला मार्ग, कांटेदार झाड़ियां हो, पारिक जिसके चारों ओर मजबूत है परकोटा हो। ओके, और बढ़िया पूछा है, थर्ड ग्रेड में पूछा है, जयंत 2020 में पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आचार्य शुक्ल ने अपनी किताब शुक्ल नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब 9 प्रकार याद कर लेना। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? कौन सा दानवन श्रेणी में रखा जाता है? ग्राम विकास अधिकारी मेंस 2022। चित्तौड़ नहीं है, गागरों नहीं है, मेहरानगढ़ नहीं है, सोनारगढ़ दानवन श्रेणी का दुर्ग है। ओके, 5 से क्वेश्चन और बचा, फटाफट आंसर बता दियो। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? गागरों के किले को। और काली नदियों के संगम पर बना हुआ राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है, सबसे बढ़िया जल दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। कौन सा प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? बेसरोडगढ़, जालोर, तारागढ़, मेहरानगढ़। तारागढ़ 1300 फीट की ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। बिजली पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी किला है। मेहरानगढ़ चीटिया पहाड़ी के ऊपर जालोर किला है। बेसरोडगढ़ चंबल और बावनी नदियों के संगम पर बना हुआ है, यानी ये कैसा है? जल दुर्ग है ये, ठीक है। लाइब्रेरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा जल दुर्ग नहीं है? बटनेर नहीं है, ये वन रक्षक 2022 में पूछा था, ठीक है। बेसरोडगढ़ है, चंबल बावनी नदियों के संगम पर। कोसवर्धन है 12 में परबंध के किनारे। कागरों है और काली नदियों के संगम पर। आगे चलो भाई। स्थान स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? उदक दुर्ग, ईओ आरओ 2023 का पेपर तो है नहीं भाई। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तारागढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग है, ठीक है। आप देख लो भाई, गढ़ बिजली पहाड़ी के ऊपर है, तारागढ़ अजमेर वाला। उदक नहीं है, उदक जल दुर्ग की बात होगी, दानवन दोनों के बीच में नहीं है, गिरी दुर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो यानी कि 9 आचार्य शुक्ल ने अपनी किताब शुक्ल नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गिरी दुर्ग की, जो किसी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा दुर्ग है उदक दुर्ग, यानी कि जो जल से घिरा हो, ठीक है। तीसरा हो गया दानवन दुर्ग रह गया, दानवन दुर्ग है, दानवन दुर्ग रह गया तो रेत के दोनों के बीच में हो, ठीक है सर। दानवन दुर्ग के बाद में वन दुर्ग है, तो वन से घिरा हो, जिसमें अपना किला ले लो सिवाना का दुर्ग, उमर झाड़ी के आसपास इसके अधिक है। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर पारिक दुर्ग है, जिसके चारों ओर खाई हो, ऐसे मतलब खाई। 6 नंबर पारिक दुर्ग है, जिसके चारों ओर मजबूत है परकोटा हो, पारिक दुर्ग। फिर यानी कि सेन्य दुर्ग है, इसमें सेना निवास करती हो। फिर साहे दुर्ग है, सूर्यों के लिए सदा अनुकूल रहने वाला दुर्ग। एक रह गया ऐरण दुर्ग है, पथरीला मार्ग और कांटेदार झाड़ियां हो, ये सारे के सारे 9 प्रकार, ठीक है। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। बस एक ही क्वेश्चन हमारे दुर्गों का, तो तुरु के किले का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुरु का किला आरपीसी सेकंड ग्रेड 2006 में पूछा है, थर्ड ग्रेड में करें। उदक दुर्ग से अभिप्राय है मैं थोड़ा, ठीक है। उदक दुर्ग से अभिप्राय वनपाल के अंदर पूछा 2022 के अंदर। उदक दुर्ग मतलब दल दुर्ग। तुरु दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने कराया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने कराया था 1739 में। रीट लेवल सेकंड 2022 में पूछा गया। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सूत्र मतलब नैसर्गिक रूप से से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी ये बख्तर बंदर सीधा पूछ लेता 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। इतनी लंबी लाइन लिखने की कहां सीधा सा पूछ लेता। अबुल फजल ने किसके बारे में कहा कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, लेकिन ये बख्तर बंदर के 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। इसके बारे में कहा था, रणथंभौर के बारे में कहा था। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? बता दो फटाफट। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बता दो रणथंभौर 7 पहाड़ियों से घिरा, 8वीं शताब्दी में चौहान राजा रणथंभौर ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। तो 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर का पहला शाखा था, दुर्ग का पतन हो जाता है, बस ये कहानी है।